कुछ चीज़ें हासिल होती हैं और कुछ ला हासिल होती हैं। सही। और इश्क की मंजिल में भी जो हासिल और ला हासिल होता है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एग्जैक्टली। एंड इफ़ यू टेक इट एज ए मोटिवेशन, सो इट टेक्स यू फॉरवर्ड। पास मैं एक दिन गया, कुछ लिखा हुआ था, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने कहा सर ये देखें, ये क्या? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है। मैंने कहा ये शायरी तो नहीं है। कहते हैं नहीं, शायरी जो है बेसिकली तख़य्युल है, अच्छा सोच, अच्छी राइटिंग। तो अगर ये कहते हैं एक खूबसूरत चीज़ को पाए जाने की जुस्तजू का नाम मोहब्बत, इससे ज्यादा परफेक्ट डेफिनेशन कोई भी। क्या CSS किया मैंने, मेरी ट्रेनिंग हुई अपने बैचमेट्स के साथ, मैंने बहुत लर्न किया, ग्रूम किया उन्होंने, ठीक। फिर मैंने सर्विस भी की 3 साल। सही। फिर उसके बाद छोड़ के मैं वापस आ गया, ठीक है। अब उससे मेरी जात के अंदर कोई पॉजिटिव चीजें ही हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। खाना पीना सिखाते हैं। अब मैं कहीं भी जाऊं पूरी दुनिया में, एज आई टोल्ड यू, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री वेयरएवर वी गो। अब मैं कहीं भी किसी बड़ी मीटिंग में, आई नो हाउ टू ईट, सही, आई नो हाउ टू वेयर, सही, क्योंकि हमें सिखाया जाता है फॉर्मली। सो ये वो चीजें हैं जो मेरे साथ से चलती हैं। जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, सही, हैप्पीनेस। वाह। और हैप्पीनेस इस तरह किसी और को तकलीफ नहीं देना। वाह वाह। और हैप्पीनेस आपको उसी तरह मिलेगी जब वो दूसरों को हैप्पी रखे। पर धूप थी हालात की, जब सरों पर धूप थी हालात की, नंगे पांव हम चले परदेश में। वाह वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आपने देखा हमारी पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात आई, उन्होंने मुआशरे में क्या इम्पेक्ट डाला और उनसे सीखते हुए हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है। तो हमने भी सीखने की कोशिश की और हमारी ऑडियंस ने भी सीखने की कोशिश की। मुख्तलिफ़ जहतों में कारनामे सर अंजाम देने वाली शख्सियात जब हमारी पॉडकास्ट में आती हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को जब वो सफ़र कर रहे होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव आ रहा होता है, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम वो सामने लेकर आएँ। तो आज भी ऐसी ही इंटेलेक्चुअल शख्सियत, उर्दू अदब का बड़ा नाम, अंग्रेज़ी अदब का बड़ा नाम, शायरी, पंजाबी शायरी भी करते हैं। इसके साथ साथ आप आजकल शारजा में मुकीम हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एक्स CSP ऑफिसर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि प्रोटोकॉल इख्तियारात की राहों को खैर आबाद करते हुए तहकीक की, अदब की, तिब की संगम पर जाना कैसा लगा और इसकी क्या वजह बनी। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर हमाद अहमद भट्टी साहब से है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। सर आगाज़ ही मैं यहाँ से करूँगा कि एक्स CSP ऑफिसर हैं आप, वहाँ जाने का ख़्याल कैसे आया, और थोड़ा सा अगर आप बैक पर जाएँ तो अपनी तख्लीकी तालीमी सफ़र के हवाले से भी बताइएगा, और फिर डर्माटोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और अगर हम ये शुरू करें कि CSP अफसर और फिर ये मेडिसिन और राइटिंग, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है ना शुरू होती हैं तख्लीक से। एग्जैक्टली। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया तो उन्होंने कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और तख्लीक किया और उसके बाद उसको तमाम उलूम सिखा दी। वाह, बेशक। तो उसमें देयर इज़ नो कैद, उसमें कुछ भी नहीं है। और if you take it with open mind and accept it with your heart, then you move forward. तो यही हुआ कि मेरे वालिद साहब चूँकि शोबा तालीम से मुंसलिक थे जी, और सारी उम्र पढ़ाते रहे, डायरेक्टर एजुकेशन रिटायर हुए, एंड ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सही। तो उनकी ख्वाहिश थी, वो क्या होता है जैसे आप ग्रो अप होते हैं तो आपके कुछ चीज़ें हासिल होती हैं और कुछ ला हासिल होती हैं। सही। और इश्क की मंजिल में भी जो हासिल और ला हासिल होता है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एग्जैक्टली। एंड इफ़ यू टेक इट एज ए मोटिवेशन, सो इट टेक्स यू फॉरवर्ड। सही। सो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि जो महरूमियाँ रह गई वो हम बच्चों में पूरे करेंगे। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक इट फॉरवर्ड। मैंने सबसे पहले MBBS किया, जो कि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी, मैंने पूरी की। मेरे वालिद साहब मुझे CSP अफसर बनाना चाहते थे, मैंने बिल्कुल लब्बैक कहा, मैंने पूरी की। उसके बाद जो मेरे दिल ने कहा मैंने वो किया। वाह। तो देन मैंने वाइट कोट उतारा पहले, फिर मैंने कोट पैंट टाई पहना CSP का। सही। फिर मैंने दोबारा उतारा, फिर मैंने वाइट कोट पहना, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी नाउ। सही।
तो अभी तक ये सिलसिला रवा दवा है। जी। तो ये जो ज़िंदगी के डायमेंशंस होती हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, फिर आप पाकिस्तान में जो है वो स्काउट गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये भी आपके जो है वो इंट्रो में देखा जाता है। तो उस हवाले से बताइएगा कि ये शौक़ कब आया और कैसे पैदा हुआ? इसमें मैं ये कहूँगा, वही बात है कि मेरे वाला साहब स्कूल के प्रिंसिपल होते थे, और जब प्रिंसिपल थे तो ही हैड टू सेंड स्टूडेंट्स टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। ओके। सो बच्चों के पेरेंट्स जो थे वो मतलब रिलेक्टेंट होते थे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई ज़ाया होगी इफ़ दे आर गोइंग आउटसाइड फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एनीवेयर। ओके। सो मुझे वो प्रेजेंट करते थे सबके सामने कि देखिए मेरा बच्चा सबसे पहले जाएगा, फिर आपके बच्चे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सही। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इफ आई एम गुड इन माई एजुकेशन देन ओनली आई कैन गो, इफ आई एम नॉट इन गुड एंड डोंट कम्प्रोमाइज। सही। सो यही वजह थी कि सबसे पहले उन्होंने मुझे स्काउटिंग में भेजा, फिर डिबेट्स में भेजा, ऐसे राइटिंग में, पोइट्री में। इवन हमारी एक बैंड की एक टीम होती थी, उसका बैंड मैनेजर भी मैं था। अच्छा। फिर जनरल मॉनिटर भी था, फिर मतलब वट एवर एक्टिविटी वाज देयर, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीनों टीम्स में था। सही। और आई टुक देम फॉरवर्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वाले साहब को मायूस नहीं किया। फिर एक वो वक्त भी आया, वाले साहब मुझे स्पीचेस लिख के देते थे। अच्छा। और एक वो वक्त आया कि एंड पे वो कहते थे बेटा मैंने फलां फंक्शन पे जाना है तो मुझे जरा कुछ लिख के दे देना। सही। तो मैं लिख के रख देता था उनको। तो ये है कि ये बेसिकली खैर की चीज़ें हैं। सही। अगर आप खैर बांटते हैं तो खैर आपको मिलती है, कर्मा जिसको बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यू टुक एवरी अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। मैं 2 अशआर आपके जो है वो आपकी नई किताब से गोशगुजार करता हूँ नाजरीन के, फिर किताब के हवाले से बात करते हैं कि मेरे ही नाम चाहतों का हर निसाब कर दिया, तेरे करम ने मुझको साहिबे किताब कर दिया, तुम्हारी दोस्ती से पहले काफ़ी पारसा थे हम, मगर तुम्हारी बज़्म ने हमें ख़राब कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बारिश, खिड़की, फूल और चाय, आपकी नई किताब है। इस हवाले से बताइएगा, पहले जो कुतब आई हैं उनके नाम भी बताइएगा, और उसमें एक सफ़रनामा भी शामिल है, पंजाबी की एक जो है वो किताब शामिल है, फिर इंग्लिश में लिखने का आपका काफ़ी इत्तफाक होता है। तो इस किताब के हवाले से बताइएगा। भी ये रिसेंटली आई, ओबियसली यहाँ पर अब पाकिस्तान में आए हैं तो इसकी तकरीब भी होंगी, इन तकारीब में इंशाल्लाह भी शामिल होंगे। तो इसमें एक अजनबियत भी आज शामिल है, तन्हाई भी शामिल है, थोड़ा सा एहसास भी शामिल है, और फिर मिल बैठने का बहाना, जैसे चाय की बात हो गई, वो भी शामिल है। तो कैसे ये कैफियत मिली जुली हैं, इस किताब के हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया इसके बारे में इतने अच्छे कमेंट्स देने का। सर इस किताब के बारे में तो यही कहूँगा कि दिस इज़ बेसिकली अ जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम योर सॉलिट्यूड, तन्हाई से लेके महफिल की तरफ। अब वो आप बैठे हों घर की खिड़की के पास, बारिश हो रही हो, और फूल हों साथ में पड़े हुए, और चाय हो, और एक अच्छा हम सफ़र हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो अच्छी, अगर आपको किताब मिल जाए या अच्छा एक ख्याल मिल जाए, तो आई थिंक दैट इज़ योर यूनिवर्स। Somebody asked me that how you want to spend your life as a retired life. Okay. तो मेरा यही जवाब था कि बारिश, खिड़की, फूल और चाय। वाह वाह। तो यही मेरी मोटिवेशन है। सही। और जो दुनिया होती है हर बंदे के दिल के अंदर होती है, ठीक है। तो बारिश, खिड़की, फूल और चाय अगर नहीं भी है, और अगर अच्छी किताब और अच्छा हम सफ़र, अच्छा कंपेनियन आपके साथ है, तो यू कैन क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। सही। तो ये किताब बेसिकली, इसमें सिर्फ गज़लें हैं, ठीक है। और गज़ल शेर जो है, शायरी का जो है सबसे मैच्योर तरीन चीज़ होती है। इसमें आपको बहुत, जैसे जस्ट लाइक ए ज्वेलर, आपको एक एक ग्राम जो है, एक एक रत्ती, एक एक मासा जो है ना, बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। एक एक बहर, एक एक वज़न जो है बड़े ध्यान से करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसे। और मेरी खुशकिस्मती कि पिछले कुछ अरसे से अब्बास ताबिश साहब और खुर्रम आफाक साहब हैं, खालिद नदीम शामी हैं, खालिद नदीम शानी हैं, इनके साथ, और अहमद सईद साहब हैं, हमारे बड़े नामवर शुरा हैं। तो उनके साथ सब जब रब्ता हुआ तो ये किताब जो है काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो इसको अमल में लाने के लिए मुझे आसानी हो गई। सही। इससे पहले वाली जो किताब थी, जो इससे पहले छपी थी, वो थी सावे रुख। जी जी, पंजाबी। वो पंजाबी की थी, उसमें पंजाबी की नज़में भी थी और गज़लें भी थी। बिल्कुल सही। सावे रुख बड़ा प्योर पंजाबी लफ्ज़ है। सावे मीन्स ग्रीन, रुख मीन्स ट्रीज। सही। अब सावे रुख बेसिकली मीन्स के यू आर लुकिंग फॉर सम होप, ग्रीनरी, नेचर।
सही। अब पंजाबी हमारी माँ बोली है, एग्जैक्टली, और हम बोलते भी हैं, लेकिन इसको लिखना, सुनना, पढ़ना, लिखना और पढ़ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो पंजाबी से मेरा इंटरेक्शन लिखने और पढ़ने का इसी हद तक था कि CSS की जब मैं तैयारी कर रहा था तो पंजाबी मेरा सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक। तो उसमें आपको इतना पढ़ा देते हैं, आपका इतना एक्सपोजर हो जाता है कि आई वॉज एबल टू राइट दिस। उससे पहले वाली जो मेरी किताब थी वो थी तुम्हारे मुस्कुराने से। बिल्कुल सही। और मेरी जितनी भी शायरी है उसमें आपको वसल मिलेगा, खुशी मिलेगी, होप मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। सही। उसमें आपको मायूसी कहीं नहीं मिलेगी। और यही मेरा मैसेज है। उससे पहले जो मेरी किताब थी वो थी मुझे तुम याद आते हो, वो सिर्फ आज़ाद नज़में थी। ठीक है। दैट वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ। ओके। और उसका जो मंबा और महवर था वो रियाज मजीद साहब थे, प्रोफेसर रियाज मजीद साहब फैसलाबाद में। उनके पास मैं एक दिन गया, कुछ लिखा हुआ था, तो उन्होंने फरमाया कि, मैंने कहा सर ये देखें ये क्या, उनका बड़ा अच्छा है। मैंने कहा ये शायरी तो नहीं है। कहते हैं नहीं, शायरी जो है बेसिकली तख़य्युल है, अच्छा सोच, अच्छी राइटिंग। तो अगर ये मोहताज हो जाए किसी बहर की, वज़न की, और आप लिख ना सकें, एक्सप्रेस ना कर सकें, तो उस शायरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने ही मतलब छपाई ये किताब। अच्छा। और यही वजह थी कि आज मैं स्टेज पे हूँ। और उससे पहले मेरा था सफ़रनामा। 1991 में मैं USA गया था टू ट्रेन द बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो एक ट्रेनिंग थी, एडवेंचर था। आई वेंट एक्चुअली देयर टू टीच द बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका, बट in spite of training them, it was more grooming for me basically. Okay, nice. So adventure था, learning थी, skills थी, so much interaction था। और इतना interaction, इतना अच्छा interaction था कि जो लोगों को दिलों में USA के बारे में डिफरेंट किस्म के हैं, आइडियाज़ हैं, that was totally different. The way, और अभी भी those people are in touch with me, those scouts. And I will tell you only last line at the end. कि आई वॉज स्टेइंग इन नॉर्थ कैरोलिना, और जब मैं 1.5 महीने के बाद उधर से वापस न्यूयॉर्क जा रहा था 15 दिन के लिए अपने दोस्तों के पास एट द एंड ऑफ माई ट्रिप, तो दे सेड टू मी दैट ए बहाटी, यू आर गोइंग टू न्यूयॉर्क, दैट्स नॉट ट्रू अमेरिका। अच्छा, दिस इज ट्रू अमेरिका। ओके, डोंट टेक दैट इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। सो बिकॉज the impression we take about USA is Washington, Chicago, Los Angeles, New York, New Jersey. So these are corporate cultures, mixed cultures. You'll find different things. But the pure Americans, they have got different ideas. Okay. So we should take these things in a broader picture. So then you can understand some culture. बिल्कुल सही सर। as you have already mentioned अब्बास ताबिस साहब। जी जी। तो मैं आपकी ये पोस्ट जो है ना वो पढ़ रहा था पिछले दिनों, अब्बास ताबिस साहब ने लगाई हुई थी, आप उनके पास आए थे, तो वो एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा कि शारजा में मुकीम पाकिस्तानी शायर। तो ये बताइएगा कि वहाँ पर जो है वो रहते हुए पाकिस्तान की मिट्टी से आज भी उसी तरह मोहब्बत करना, और वो अल्फाज भी ऐसे ही बयान करना जैसे कि कहे जाने चाहिए। उर्दू अदब का भी तकाजा है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत का भी तकाजा है, और इधर के रहने वाले लोगों से भी मोहब्बत का इजहार वहाँ बैठे एक इंसान कर रहे हैं। तो वो किस तरह से अभी तक जो है वो तरोताज़ा है। बिल्कुल सही। जब कहीं भी चले जाएं, जो मिट्टी होती है वो तो मिट्टी है, यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट दैट, जहाँ भी आप रहेंगे, और ये एक नेचुरल चीज़ है। और आप यही है कि फॉर मेरा एक दोस्त है, वो जब भी मुझे मिलता है तो वो यही कहता है कि लाहौर के खानों और नाश्तों की बात कर, तो मैं उसके बारे में कहता हूँ यार तू तो ना रात को सोता दुबई में है और उठता जो है वो लाहौर में। तो ही इज़ लाइक दैट। सही। सो एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट्स ओन वर्ड, और उनके एक आइडियल होता है। तो जैसे एक किताब है जन्नत की तलाश, हर बंदा अपनी अपनी जन्नत की तलाश में। एग्जैक्टली। तो हमारी जन्नत वही होती है, या हमारी माँ या हमारी माँ धरती। तो इफ़ यू आर रिलेटेड टू दैट और आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। हम सब बेसिकली जो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं तो यू आर बेसिकली एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अपराइट। कोई ऐसा एटीट्यूड या कोई ऐसा गेस्चर कभी भी कहीं ना दें कि जिससे आपकी या आपके मुल्क की बदनामी हो, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे आपके
पूरी कम्युनिटी के ऊपर कोई आंच आए। बिल्कुल। तो शायरी में भी अगर आप मेरी शायरी देखेंगे, इसमें आपको जर्नी मिलेगा, सही, ट्रैवल मिलेगा, अपनी फैमिली, अपने आबा अजदाद और अपने मुल्क से मोहब्बत मिलेगी। बिल्कुल। प्रदेश के बारे में भी कुछ गज़लें नज़में लिखी हुई हैं, तो आप उसको एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वहाँ रहते हुए ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपके कुछ फैंस होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी ज़ुबान में भी कुछ कहा जाए, तो उस हवाले से क्या कहिएगा? जी, इसीलिए मैंने जो मेरी नेक्स्ट बुक है वो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो वो अब तबाद के लिए चली गई है। ठीक। और उसका नाम मैंने रखा है पॉटपुरी। ओके। सो पॉटपुरी, जितने लोग आजकल मुझे मिल रहे हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ डू यू नो द मीनिंग ऑफ पॉटपुरी, तो उन सब के ज़हन में एक ही चीज़ आती है कि फोर्ट्रेस में एक वो स्टोर था हमारा पॉटपुरी। सही। सो पॉटपुरी मीन्स बेसिकली दैट you must have seen that some dried petals, leaves and husks present in a vase in your room for the sake of odor, fragrance and all these things. तो उसका मैसेज यही है कि even if roses, petals and leaves are dried up, उनकी फ्रेगरेंस जारी रहेगी। क्या बात है। So this is basically that how you can evolve from something which is dead are going to be dead. वो जल इंशाल्लाह जो है वो मंजर आम पर आएगी। ये बताइएगा, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि अदीब कैसा होता है और अदीब को कैसा होना चाहिए? देखिए, अदीब कोई माफूकुल फितरत चीज़ नहीं है। दे आर ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। कोई प्रोफेटिक चीज़ नहीं है। अच्छा। और हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं वो, और हर बंदा सोचता है, उसके एक्सप्रेशन का अंदाज भी अपना। मैं किसी ने कुछ सोचा और वो कोई सोच रहा है और वो अपने कान को खुजाया जा रहा है, उसका अपना एक्सप्रेशन का अंदाज है। वाह वाह। कोई पेंटर है तो वो बस पेंट कर देता है, कोई प्रोफेसर साहब है वो अपना लेक्चर दे देते हैं। ठीक है। हमारे पास ज़रा हम लिख लेते हैं तो हमारे पास अल्फाज कुछ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वी आर एबल टू राइट। और अगर आप देखें तो शुरू में शायरी का मेरे पास इतना तख़य्युल नहीं था जितने मेरे पास अल्फाज थे। वाह। मैं अपने ऊपर तारी करता था, फिर मैं लिखता था। अब वो इतना मेरे पास हो गया है, अब तख़य्युल भी आता है, अल्फाज भी आते हैं, और जब उनको जॉइंट करते हैं तो मैं किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर लेता हूँ, वेदर इट इज़ पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश, इट डजंट मैटर। तो अदीब को एक आम ह्यूमन बीइंग ही रहना चाहिए। जैसे इशफाक अहमद साहब हैं जी जी, तो उनसे किसी ने, बाबा जी की बात हो रही थी ना, तो किसी ने कहा जी कि हमें तो बाबे नहीं नजर आते। तो उन्होंने कहा बाबा से ये मुराद नहीं है कि मतलब आपने मनके पहने हो और काला चोला पहना हुआ हो और टोपी पहनी हुई और तस्वीरों पे तस्वीर चल, कहते नो, बाबा मीन्स अ पर्सन हु इज़ हेल्पफुल टू अदर्स। ठीक है। उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी अशफाक साहब ने कि मैं बाहर के मुल्क में रहा था, मेरी पोती थी 6 years old, और उसने देखा कि बाहर एक पोस्टमैन आता है, लेटर बॉक्स के नीचे मतलब लेटर बॉक्स में खत डाल के चला जाता है, बहुत गर्मी में आता है। ठीक है। शी थॉट के मतलब उसको गर्मी लगती है। उसने एक दिन रूह अफ़ज़ा बनाया, बोतल में रखा और उस लेटर बॉक्स के नीचे रख दी। सही। उसके ऊपर लिख दिया कि अंकल आप इतनी गर्मी में आते हैं, आप ये पीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट डे वो आया बाबा, वो जो है पोस्टमैन आया, उसने पिया, बड़ा खुश हुआ। उसके नीचे उसने लिखा थैंक यू वेरी मच बेटा, आई एंजॉयड, मुझे थोड़ी शुगर है तो नेक्स्ट टाइम ज़रा शुगर कम डाल। दैट वाज एन एक्नॉलेजमेंट। तो अशफाक साहब कहते हैं कि वो जो 6 साल की बच्ची है दैट इज आल्सो बाबा। वाह वाह वाह। उसको कोई यूनिफॉर्म नहीं है। वाह वाह वाह। बट शी इज आल्सो बाबा। शी इज आल्सो। सो अदीब के लिए मैं यही कहूँगा कि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वो गेटअप होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि काम बंदा, फ़कीर बंदा जो रोड पे चल रहा है, उसका तख़य्युल मेरे से बेहतर है और वो अच्छा लिख सकता है। सागर सिद्दीकी साहब हैं, बिल्कुल, जॉन एलिया साहब, एग्जैक्टली, दे लुक जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ओके, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, लेकिन उनका तख़य्युल देखें, उनका राइटिंग देखें। तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर गेटिंग दीज opportunities to write something about your country, your expressions, आपने अपनी कैफियत को अल्फाज के सफ़े करताज पर उतार देना, ये चीज़ भी बताइएगा। मेरे ज़हन में एक सवाल उभर कर आ रहा है, वो ये कि जो मुख्तलिफ शोरा कराम हैं, अदीब हैं, वो सोशली अगर देखा जाए तो वो कुछ डिफरेंट परसेप्शन पेश कर रहे होते हैं। तो आपको हमेशा से यूनिक देखा गया है, ना ज़्यादा झुड़मट में देखा गया, और जब हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब इनमें ना कुछ यूनिकनेस मिलेगी, इनके पास बैठेंगे तो वो एक अलग जो है ना वो दरवाजे खुलेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा। इसमें यही है कि बेसिकली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पोएट। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम डिफरेंट। ठीक है। सेकंडली अल्लाह ताला का शुक्र है कि प्रोफेशनली आई एम साउंड, माय पॉकेट इज फुल, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जो राइटर्स होते हैं, ये हमारे दौर का, हमारे सोसाइटी का अलमिया है कि हमारे अदीबों को थोड़ा सा आम लोगों से मॉनेटरी तौर पर इतना अच्छा नहीं मिलता जितना बाकी प्रोफेशंस में मिलता है. आई एम सॉरी टू से लाइक दैट. मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज आई एम सिटिंग अब्रॉड, सो आई कैन नॉट एवेल्युएट प्रॉपरली. दूसरा, मैं चूँकि बाहर बैठा हूँ तो मैं पूरा ये जो हमारी पाकिस्तान का है अदब, उससे थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ. बिल्कुल ठीक है. तो इसलिए मैं लाइमलाइट में भी नहीं हूँ. बिल्कुल ठीक है. तीसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें मैं स्कूल लेवल पे कर चुका हूँ. देखें, ग्रेड 8-9 में मैं आई गॉट प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर बीइंग द बेस्ट स्काउट ऑफ पाकिस्तान. वाह. फिर उसके बाद आई विजिटेड USA एज बेस्ट स्काउट ऑफ पाकिस्तान फॉर द ट्रेनिंग ऑफ बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका व्हेन आई वाज 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट. सो इससे बड़ी क्या ऑनर होगी. देन आई बिकेम द चेयरमैन ऑफ सार्क स्काउट यूथ फोरम इन 1990. सही. तो इन श्रीलंका. बिल्कुल ठीक. और फिर उसके बाद मैंने पहली किताब शाया कर दी थी ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ. तो ये चीज़ें मैं बचपन में देख चुका था. ठीक. तो जिसको कहते हैं ना शोहरत, शोहरत का वो कोई मुझे कोई ज़्यादा भूख नहीं थी, अभी भी नहीं है. सही. तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस मैं लिख के अपना थोड़ा सा कैथारसिस कर लेता हूँ और मैं खुश होता हूँ. अच्छा. एंड आई कैन अफोर्ड टू राइट एंड पब्लिश इट फ्रॉम माई पॉकेट ऑल्सो. सही सही. तो लिखने के बाद मैं कुछ ज़्यादा वो उसको मुझे ये भी नहीं कि मुझे बेचना भी है या आई एम वेटिंग फॉर समथिंग टू कम बैक. बिल्कुल ठीक. पीपल लाइक इट. मे बी अगर मेरी एक किताब के किसी एक सफ़े से किसी एक का भला हो जाता है या कुछ लर्न कर लेते हैं, सो दैट्स एनफ फॉर मी. एग्जैक्टली. अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे कि ये जो है ना अब्रॉड में रहते हैं, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, चाहे वो अदीब हैं ना नॉन अदीब हैं, उनका किसी और प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बाहर जाने के लिए. थोड़ा सा अगर हम ऑफ द टॉपिक अगर जाएँ तो इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि उनके लिए क्या पेचीदगियाँ हैं जिनको हम सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएँ तो वो आसानी से जो है ना वो बाहर जा सकते हैं. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका सर. इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो स्किल होनी चाहिए. ठीक है. जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं. ठीक. फॉर एग्जांपल, एज फार एज मेडिकल प्रोफेशन इज़ देयर, दे हैव गॉट सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर दैट. आप एक एग्ज़ाम पास करते हैं उनका, और अगर आप पास कर लेते हैं तो हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है कि वी आर एट पार विद द वर्ल्ड. देयर इज़ नो इशू फॉर दैट. ओके. सो यू कैन गो अहेड विद दैट. सही. अब बाकी प्रोफेशन जहाँ तक हैं, आप फॉर एग्जाम्पल एज ए प्लम्बर जा रहे हैं तो प्लम्बर का काम आपको आना चाहिए. ये ना हो कि आपने कहना जी मैं उधर जाके सीख लूँगा. इट्स नॉट पॉसिबल. यू आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड. UAE इज हब ऑफ द वर्ल्ड. दे हैव गॉट लेबर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. यू आर कंपीटिंग विद देम. wherever whatever you are doing, जो भी प्रोफेशन है आपका, एक चीज़ ज़हन में रखनी है, that's your attitude. You are ambassador of your country. Yes. So be careful about that. Yes. आपका एक छोटा सा जो लेम किस्म का होगा ना कोई भी gesture, that will ruin your country. So be careful about that. मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, जो भी प्रोफेशन है, you should be skillful about that. You should be perfect about that. You are representing your country and be careful about your attitude. Whatever you are going to say, be careful. Second thing, yes. Living in UAE, I have learned never discuss two things, religion and politics. Okay. You are there to earn your living. Okay. Follow, obey the laws of that country and enjoy your life. There's no issue about that. सही. मुझे 22 साल उधर हो गए हैं. अच्छा. और अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने कोई इशू नहीं फेस किया. वाह. That country is just like heaven for me. I'm enjoying there with my family. मतलब जो लिमिटेशंस हैं वो पता हो इंसान जी को. बिल्कुल. तो फिर इंसान यहाँ मैं ये समझता हूँ कि दो बातें आपने बताई हैं वो तो पाकिस्तान में भी इधर भी ऐसे ही है, अमल होना चाहिए. ऑल ओवर द वर्ल्ड wherever you live. I lived for 1.5 years in UK also when I was studying. There also nobody has even touched you. आप आराम से जा रहे हैं. There is no issue at all. अपने काम से काम रखिए. तो यही तो चाहिए. And people will appreciate you. वाह. इस काम के लिए भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा. उसकी वजह यह है कि यहाँ पर खींचातानी बहुत है पाकिस्तान में, तो हम लोग तो ज़्यादा तंग इसीलिए होते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में अब ज़्यादातर ये देखा जाता है. अब बहरहाल शायरी की जानिब वापस आते हैं. मैं चाहूँगा कि अगर आप इसमें कुछ अता करें, कोई कलाम अता करें ताकि हम इसको फिर सवालात का सिलसिला आगे से स्टार्ट करें. सबसे पहले मैं अपनी पसंदीदा गज़ल प्लीज़. तो अब चूँकि
हमारे बाल भी थोड़े ग्रे होना शुरू हो गए हैं, तो उसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तो अर्ज किया है, जब से उसकी जुल्फों में है वाह, चांदी का एक तार आया। आहा, जब से उसकी जुल्फों में है चांदी का एक तार आया, उसकी चौखट पर मैं अपने भूले दिल को हारा। वाह 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 वाह। उसने अपनी आंख उठाकर आसमान में देखा जब, वाह, क्या कहने। बिजली चमकी, तारा टूटा, उसका हार सिंघारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। और उसके दर से उठकर जाने किस किस दर पर भटका है। क्या बात है। उसके दर से उठकर जाने किस 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 दर पे भटका है। वाह, मत पूछो ये आवारा दिल रातें कहाँ गुजारा है। वाह वाह वाह। और एक मंझधार में फंसा हुआ हूँ, वाह, साहिल की कुछ खबर नहीं। साहिल की कुछ खबर नहीं। एक मंझधार में फंसा हुआ हूँ, साहिल की कुछ खबर नहीं। शुक्र है मैं आने से पहले दिल का बोझ उतारा है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और उन आंखों से निकला तो मैं उसके दिल में डूब गया। उन आंखों से निकला तो मैं उसके दिल में डूब गया। उसके दिल में डूब गया। एक दरिया में उतरा जब मैं एक दरिया के पार है। क्या बात है, क्या बात है। और अब तो वक्त के हाथों से जिंजीर भी निकली जाती है। ओहो हो वाह। अब तो वक्त के हाथों से जिंजीर भी निकली जाती है, जब साहिल से कश्ती छूटी तब जाकर वो यार आया। क्या कहने भाई, वाह। और मैंने खुद को दफन किया है, तू भी खुद को दफना दे। वाह, मैंने खुद को दफन किया है, तू भी खुद को दफना दे। वाह। पढ़ आया हूँ आखिरी आयत और मोहब्बत मारा है। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। और टाइटल गजल है इसी किताब की। जी 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 जी। बारिश खिड़की फूल और चाय। फूल और चाय। ये मैं लिखा तो मैंने अपने कजन को बताया कि बारिश खिड़की फूल और चाय। जी जी। तो वो कहते साथ में सिर्फ समोसे और पकौड़े की गुंजाइश है। मैंने कहा पक्के लाहौरी हो तो आप बाज नहीं आओगे इससे। बिल्कुल ठीक। तो अर्ज किया है, बारिश खिड़की फूल और चाय। ये बेसिकली जी जी, आप कैसे तसव्वुराती किस्म की। जी जी, बिल्कुल। इफ यू जस्ट क्लोज योर आईज and you will feel everything that something is going to happen and you are sitting somewhere, you will feel the aura. बारिश खिड़की फूल और चाय मुझको तेरी याद सताए, लगती है वो चांद के जैसी हाथों पर ठोड़ी को सजाए। वाह 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 वाह। और चाय में तस्वीर तुम्हारी, चाय में तस्वीर तुम्हारी प्याली में तूफान उठाए। वाह। नई बहार ने फूल गुलाबी उसके जूड़े में पहना है। वाह वाह वाह। बैठी है वो गुमसुम कब से, बैठी है वो गुमसुम कब से और लबों से कुछ न बताए। वाह। हिजर की धूप में उसकी छाँव चलता हूँ मैं साए साए। और उसके बाग से आता झोंका, उसके बाग से आता झोंका रक्स दरख्तों को सिखलाए। वाह 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 वाह। और वो शीशे की धुन पे हम्माद मेरा नाम ही लिखती जाए। क्या मेरा नाम ही लिखती। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। और प्रदेश के बारे में आपने पूछा था, तो प्रदेश के बारे में एक छोटी सी है गजल। प्लीज प्लीज। दिन हमारे कट गए परदेश में, दिन हमारे कट गए परदेश में, वक्त के सदमे सहे परदेश में। वाह, क्या बात है। उलझनों में काट दी है जिंदगी, उलझनों में काट दी है जिंदगी, दुख में हम हंसते रहे परदेश में। जब सरों पर धूप थी हालात की, जब सरों पर धूप थी हालात की, नंगे पांव हम चले परदेश में। वाह वाह। ख्वाब हमने अपने घर देखे थे जो, ख्वाब हमने अपने घर देखे थे जो, वाह वाह वाह, जाके वो पूरे किए परदेश। हाय हाय हाय। और देश के साथी हमारे देखिए, देश के साथी हमारे देखिए, आए हमको देखने परदेश में। क्या कहने, क्या कहने। मैं चाहूंगा कि पंजाबी गजल भी आप इसमें शामिल करें, ताकि कुछ सवालात और हैं वो मैं इसमें शामिल कर सकूं। एक छोटी बहर में है जी प्लीज, पंजाबी की। जी जी प्लीज। इश्क ते करदा साड़ के कोले, इश्क ते करदा साड़ के कोले, ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਰੋਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਰੋਲੇ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਏ ਉਹਨੂੰ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਏ ਉਹਨੂੰ, ਰੋਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਅੱਛਾ,
सज्जे खब्बे वंडी जा तू वंडी जा तू वंडदियां मुकदे नहीं पड़ोले। वाह 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 वाह। और अज बनेरे कहां नहीं आया, आए हाय हाय हाय, अज बनेरे कहां नहीं आया, बेड़ी वांगू दिल पे डोले। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने सर, क्या कहने। और लिख लिख वर्के काले कीते, वाह वाह वाह, लिख लिख वर्के काले कीते, आज हमाद दिल दियां फूले। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं इसमें जब आप ये बारिश, खिड़की, फूल और चाय के हवाले से अता कर रहे थे, और उसके बाद जब आपने परदेश की बात भी की, फिर इसके बाद आपने पंजाबी शायरी, फिर उससे पहले भी जो सुनाया, एक चीज़ मेरे जहन में आती है, वो ये है कि क्या, ये सवाल भी है, शायरी में से मंजर कशी निकाल दी जाए तो वो शायरी बचती है? देखें, इसके बारे में ये कहूँगा जी, अगर आप रशियन देखें ना लिटरेचर, ठीक है, फिर फ्रेंच लिटरेचर, दुनिया का बाकी लिटरेचर, असल चीज़ मंजर कशी है। जब तक मंजर कशी नहीं होगी ना, नहीं होगी, और आप उसको सफ़ा करदास पे नहीं बिखेरेंगे, आपकी बात पहुंचेगी नहीं। मसलन आई लव यू आपने बोल दिया, ठीक है, आपका काम तो ख़त्म हो गया। शायरी का काम ये है, आपने आई लव यू भी बोलना है, लेकिन इस तरीके से बोलना है कि वो उसका एक अपना इम्पैक्ट हो। तो तखय्युल के बगैर और उसको अल्फाज के बगैर, या मंजर, अल्फाज की शोबदाबाजी या मंजर कशी के बगैर यू कैन नॉट, आप उसको शायरी बोल ही नहीं सकते मेरे। एग्जैक्टली। तो चाहे वो आज़ाद शायरी हो या पाबंद हो या फिक्शन हो या वो हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लियो टॉल्स्टॉय का है वॉर एंड पीस जी, नावल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फिर एक है बड़ा खूबसूरत है, उर्दू में मैंने पढ़ा है, एक रशियन है राइटर, उसका उर्दू में उसका तर्जमा है अलाओ। अलाओ, ठीक ठीक है। उस बंदे ने बर्फ के अंदर जी जी को मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर का सफर तय किया है। अच्छा। वो जो 2 किलोमीटर का सफर है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप उसको पढ़ेंगे। अच्छा। कि आप फील करेंगे कि आप बर्फ के अंदर वापस के गुजर रहे हैं और आपकी हर चीज सुन हो रही है और आप बर्फ में से गुजर। क्या बात है, क्या बात। उसको सामने अलाव नजर आ रहा है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू रीच देयर। वो जो फायर है उस तक पहुंचना बड़ा। तो मंजर कशी के बगैर आई डोंट थिंक सो कि मतलब कोई भी जो है लिटरेचर जो है कंप्लीट हो सकता है। सही। सूफीज़म की बात करते हैं अब शायरी में। चूँकि मुझे याद है कि इन बैक डेज में जब मेरी खुशबख्ती भी है कि आपका जो तबसरा है वो मेरी किताब दीप मन का जला रहे उसमें भी शामिल है। तो जब हम उस पर बात कर रहे थे तो आपने मुझे सूफीज़म के हवाले से बड़ा गाइड किया था। तो शायरी में थोड़ा सा आज की तजदीदियत को भी रिलेट करते हुए इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमने सोल्यूशन की तरफ भी जाना होता है। हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर नौजवान है, तो हम उनकी नुमाइंदगी करते हुए थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो जब लिखें, हम जब लिखें तो उसमें कैसे बेहतरी ला सकें। तो वो सूफीज़म का मतलब कोई और ले गए। एक तो इस पर बात कीजिएगा, दूसरा बताइएगा कि असल में सूफीज़म क्या है, शायरी में इसका क्या किरदार रहा है, बाबा बुल्ले शाह कैसे फरमाते थे, उसके बाद जब हम रिलेट करते हैं, मुशाबहतें करते हैं, तो उस हवाले से में कितनी लिमिटेशंस हमारे पास रखी गई हैं, और उसके अलावा हमें वो उस हवाले से कहते हुए किस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है सर। सूफीज़म के बारे में सबसे पहले मैं वही कहूँगा, जैसे बाबा जी की तारीफ की है ना उन्होंने, इशफाक साहब, जी जी जी, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। सूफीज़म ऐसे नॉर्मल सी बातें होती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो मनके और वो ब्लैक ड्रेस और चोला और वो सब कुछ नहीं, इट्स ओके। अगर आप तरीक़ा शरीकत के पाबंद हैं और आप लोगों को भला कर रहे हैं, सही है, दैट्स एनफ। ओके। और लोगों की भलाई की बातें कर रहे हैं, दैट्स एनफ। आप सूफी हैं। सही, मेरे ख्याल में आप सूफी हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि अशफाक साहब का एक है ड्रामा भी था, मन चले का सौदा। जी जी बिल्कुल। उसमें जो पहला लेसन था ना, वो ये था कि किल योर ईगो। और मेरे ख्याल में सूफीज़म का पहला लेसन यही है, तो अगर आखिरी है तो आखिरी भी यही है। वाह वाह। इफ यू किल योर ईगो एवरीथिंग इज फिनिश। आपको गुस्सा नहीं आएगा, सही है, आपके दिल में हमेशा रहमदिली रहेगी, सही है, खुदादर्शी रहेगी, ठीक है, लोगों की भलाई रहेगी। कोई भी कबाहत आप दाएं बाएं देख लें, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी, चोरी नहीं रहेगी, रियाकारी नहीं रहेगी, हसद नहीं रहेगा, सिर्फ ईगो। अगर आप ईगो निकाल देंगे, मैं कहता हूँ आप इंसान बन जाएंगे। वाह। सूफीज़म का मेरे ख्याल में एक ही दरस काफ़ी है, ईगो फिनिश कर दें। क्या बात है। मेरे ख्याल दैट्स एनफ। एंड देन लुक फॉरवर्ड टू हेल्प समवन। आप कुछ नहीं कर सकते या रोजाना एक बंदे का हेल्प कर दो, दैट्स एनफ।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये होगी चीज सही। अब शायरी जो है उसके डिफरेंट हैं, टॉपिक्स हैं, सही। जरूरी नहीं हर बंदा सूफीज्म पे ही बोले, ठीक है ना, हर बंदे का अपना अपना जेनर है ना, ठीक है, अपना अपना टॉपिक है, हर बंदा नहीं लिख सकता। लेकिन इसमें डरने वाली बात भी कोई नहीं है। अगर आप इंसान से मोहब्बत कर रहे हो, खुदा से मोहब्बत कर रहे हो, तो यू कैन एक्सप्रेस इट। आप हमद लिख सकते हो, नात लिख सकते हो, तो आप सूफीज्म पे क्यों नहीं लिख सकते? एग्जैक्टली, डरने वाली कोई बात नहीं। सही है। मैं बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे अभी ये पिछले हफ्ते गया हुआ था, माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम, ठीक है। और मैं खुद गया, स्पेशली आई वेंट देयर, फिर उनकी मैं बुक भी खरीद के लाया, और मैंने पढ़ा भी है उसको, सिविल सर्विस का जब मैं एग्जाम दिया पंजाबी में, क्लासिकल पोइट्स होते हैं, ठीक ठीक ठीक, और वो देखें उन्होंने, मतलब इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल होगी कि वो सैयदजादे थे और उनके जो मुर्शद थे वो एक अराई थे, और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्रेस भी किया। फिर वो उसकी जो तरीकत थी, वो चूँकि मलामतिया फ़िरके से थे, तो उन्होंने कुछ अपनी उनकी जो पेन्स और सॉरोज जो थे उसको एक्सप्रेस किया गया कि हम तो खैर एक आसान दौर से गुजरे हैं, इसमें मुश्किलें भी आती हैं, ऐसा ही है, और हर बंदे का अपना अपना तरीका है, बिल्कुल ठीक, उसको एब्जॉर्ब करने का और उसको लेके आगे चलने का। हो सकता है एक बंदा जो है वो उसमें गुंजाइश ना थप्पड़ खाने की भी, एक बंदा जो 10 थप्पड़ खाता है, एक बंदा जो वो पूरा चैंपियन हो मार खाने का, सही। तो ऐसी कोई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि ये कोई माफूकुल फितरत चीज नहीं है, ठीक है, इससे डरना नहीं चाहिए कि यार ये सूफी होगा, यार सूफी इज नथिंग। सूफी कहाँ से लफ्ज निकला है? असहाबे सुफा से, असहाबे सुफा से। जी, जी, जी। और आपको पता है कि वो जो मदरसा बनाया गया था, जो सहाबा कराम ने बनाया, और उधर जाके वो क्या सीखते थे? कुरान भी थे, हदीस थी, और उनकी चीजें सीखते थे। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। यू कैन लर्न, यू कैन राइट वट एवर वेर एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक। और इसके लिए जो माखज हैं सबसे अच्छे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, और अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो तो सबसे अच्छी और सबसे पहली किताब जो है वो हज़रत दाता गंज बख्श की जो है कशफुल महजूब। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड अगर आप इसके आगे, तो फिर अगर आप एक सफ़र पे चल निकलें तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हैं गुजर खान वाले, फिर प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी हैं, फिर हमारे ये जो हैं जिनका आपने पिछले पॉडकास्ट भी किया था, सरफराज जी, सरफराज शाह साहब हैं, ठीक है जी। और आजकल के दौर में तो कायम अली शाह साहब हैं, ठीक है। तो जो भलाइयाँ बांट रहे हैं यही सूफी हैं, इससे ज़्यादा क्या होता है? कायम अली शाह, कासिम अली शाह, कासिम अली शाह, कायम अली शाह साहब, तो वो उनका नाम लेंगे तो सब कुछ ही भूल जाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा जी कि शायरी में एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना कि मरकज होता है, उसके इर्द गिर्द शायरी घूम रही होती है, इश्क। जी, इश्क क्या है? बड़ा खूबसूरत सवाल है। एक तो हो गया प्यार, सही है, आप किसी भी प्यार आ जाता है, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हो, एक बच्चे पे प्यार है, दैट इज प्यार, ओके, ठीक है, और वो बड़ी सॉफ्ट सी फीलिंग होती है, ठीक है। अगर ये शिद्दत इख्तियार कर जाए ना, ये उसकी नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, उसको आप इश्क बोलेंगे, सही। अब इश्क जो है वो जैसे थोड़ा सा जिसको कह लेना जुनून आ जाता है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गेट समथिंग। मैं हम एक बार गए मुनीर न्याजी साहब का इंटरव्यू करने, सही। उस वक्त मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मैगजीन का एडिटर था। अच्छा, तो हमसे इंटरव्यू करने गए, जबरदस्त। तो उससे हमने कहा जी कि सर ज़रा मोहब्बत और इश्क की तरह डेफिनेशन तो बताएं। कहते हैं एक खूबसूरत चीज़ को पाए जाने की जुस्तजू का नाम मोहब्बत। इससे ज़्यादा परफेक्ट डेफिनेशन कोई भी नहीं। क्या बात है। एक खूबसूरत चीज़ को पाए जाने की जुस्तजू का नाम मोहब्बत। वाह, ठीक है। लेकिन अब मोहब्बत को कैद करना जो है ना वो ठीक नहीं है। सही है, उसको कैद नहीं करना। बानो कुछ ये लिखती हैं, जी जी, मोहब्बत खुले परिंदे में अपनी मर्जी से रहने का नाम। वाह वाह वाह, मोहब्बत खुले पिंजरे में, पिंजरे में दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गो आउट, बट यू विल रिमेन देयर फॉर ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। दैट इज मोहब्बत। वाह। अब उसको आप इश्क हकीकी कह लें, उसको वहदानियत बोल लें, वाह वाह, कोई भी एक चीज बोल लें, उसको ट्रू लव बोल लें, उसको इश्क बोल लें, दैट इज इश्क बेसिकली। वाह, मोहब्बत से आप इश्क पे आ गए। सही। मोहब्बत तो किसी से भी होगी ना, 10 लोगों से भी होगी, इश्क वही है जो एक से होगा, वो वहदानियत है। इसीलिए आके आप फिर इश्क के हकीकी पे आ जाते हैं। वो फिर जब जुनून आ जाता है तो वो फिर इश्क है। तो जुनून
ऑलरेडी एक हद है, उसकी भी कोई हद होती है? बस फिर वो तो फिर लामकान है ना, फिर बुला की जाना मैं कौन, फिर अब वहां पे फिर वो मलामतिया फिरका शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर आप वो जो है ना, फिर आप नहीं देखते हो आप गली में नाच रहे हो, फिर आप नहीं देखते हो मैं सैयद हूँ, फिर आप नहीं देखते हो मेरा मुर्शिद अराई है, फिर तो आप नाचते हो। और आपको पता ही है कि वो बाहर गलियों में नाचते थे और किस तरह के लोगों के साथ नाचते थे, ठीक है ना। तो वो जुनून है। सही। तो उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में। सही। और मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में ये थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है ना, इनको हम डिफरेंट नाम देते हैं, ठीक है, आती हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचाए मेरा ख्याल, उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। तो मेडिकल की सर्विसेज देते हुए आपको शायरी करने का वक्त मिल जाता है? देखें, मैं जो फ़ोन में रखता हूँ ना, मैंने नोट फ़ोन रखा हुआ, ठीक है, किस वक्त भी कुछ भी आ जाए ज़हन में तो आप घर में बैठा होता हूँ तो अचानक मैं उठ के बैठ के आई जस्ट स्टार्ट स्क्रिबलिंग डाउन। ठीक है। तो मेरी वाइफ पूछती है क्या, मैं यार कुछ लिख रहा हूँ। तो देन आई व्हेनेवर आई गेट टाइम, मसलन मेरे पास लिखी हुई काफ़ी सारी चीज़ें थी। ठीक है। तो जब कोविड आया, जी हाँ, मुझे कोविड इस तरह नहीं हुआ, लेकिन बात थोड़ी सी एसिम्प्टोमेटिक सा था, कोविड पॉजिटिव आ गया। तो आई रिमेन्ड अबाउट 10 days इन एन आइसोलेटेड रूम ऑफ माई हॉस्पिटल। ओके। उसमें बैठ के मैंने पूरी पंजाबी जो बुक थी मेरी कंपाइल कर ली थी। वाह वाह वाह। तो इस तरह का अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी दे देता है आपको। वाह वाह वाह। तो जब भी आपको टाइम मिले यू कैन राइट। अच्छा, कोविड में तो बहुत से लोगों की तख्लीकार जो सलाहियत थी वो उभर कर आई। अच्छा, थोड़ी देर कुछ जो है ना जुमलों से पहले हम जो है वो बात कर रहे थे कि वो फिर मुल्ला बन जाता है या फिर वो जो है ना वो सड़कों पे नाचने लग जाता है। क्या आज का नौजवान तबका इसको फैंटेसाइज करते हुए नहीं देख रहा और इसको जो है ना गलत तरीके से नहीं देख रहा? तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। आज का नौजवान जो है ना उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है। उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। सही है। आज के नौजवान का मैक्सिमम टाइम जो है हमारा फोन खा जाता है। ही इज ओवर फ्लडेड विद द इंफॉर्मेशन और वो अनवांटेड इंफॉर्मेशन। फादर मेरा फोन है, इस पे इतनी इंफॉर्मेशन आ रही, इतनी आ रही जितनी मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे पास कोई वीडियो भेज देता है, मेरा कोई रिलेटिव है, कहता है डॉक्टर साहब ये देखें, ये बालों के ऊपर अगर प्याज लगाएं तो उससे बाल आ जाते हैं, ये 20 मिनट की वीडियो देख के मुझे बताएं। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं 20 मिनट की वीडियो देखूं उसके लिए, और एक अनऑथेंटिकेटेड किस्म की चीज़ है, और मैं उसको उसके एंड पे उसको बताऊं भी। नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इसी तरह की बाकी चीज़ें हैं, वो लोगों के पास इतनी ज़्यादा आ रही हैं, दे कैन नॉट डू इट, दे कैन नॉट मैनेज इट। अब ये अगर वो करें तो किताब कैसे पढ़ेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। इससे निकलने का तरीका एक ही है, योर प्रायोरिटीज शुड बी डिफरेंट। मैं सुबह फोन जो है 1 घंटा मैंने फोन के लिए रखा होता है। सुबह उठता हूँ, ठीक है, मैं अपने मैसेज सारे देखता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उर्दू का डेली ऑनलाइन, इवन इन यूएई, फेसबुक देखता हूँ, व्हाट्सएप के जितने मैसेज पढ़े हुए हैं, ये वीडियोस जो शॉर्ट लॉन्ग जितनी कुछ पढ़ी हैं वो करके 1 आवर मैंने सब कुछ करना है, स्कैन करके डिलीट कर देना, दैट्स इट। ओके, ये मेरा मेन काम है सुबह 1 घंटे का। सही। उसके बाद दिन में मैं कुछ छोटा मोटा कोई मैसेज वैसेज आ गया तो वो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, दैट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर। फिर हाँ, शाम को मैं कोई एक आध बुक मेरे हमेशा मेरे अंडर रीडिंग होती है, जबरदस्त, उसमें पढ़ता रहता है। जबरदस्त। तो सेम इज द केस कि आपकी अगर प्रायोरिटी में इश्क है तो आप उस तरफ जाओगे। सही। इश्क अगर मसला आपको म्यूजिक के साथ है, इश्क है ना, तो आप म्यूजिक सीखोगे। सही। मुझे राइटिंग के साथ इश्क है तो मैं राइटिंग करूंगा। सही। आपको अगर मीडिया के साथ लगाओ है तो आप मीडिया करोगे। आपने अगर आगे पढ़ना है तो आप पढ़ाई करोगे। Exactly. मैं अभी भी पढ़ता हूँ। आई एम 54 year old, आई एम स्टिल स्टडिंग। माई वाइफ इज स्टिल स्टडिंग। तो हम अपने कैरियर की खातिर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कोई मुनाफा बख्श चीज हो एकेडमिकली या फाइनेंशियली तो दैट्स फाइन। और एक वो चीज जो आपकी रूह को खुश कर रही हो, वो पैशन है आपका, वो जुनून है आपका। ठीक। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज में है तो व्हाई नॉट, यू कैन गो अहेड। बिल्कुल ठीक है। फोन साइड पे रख दें, जो मर्जी करें, फिर जो मर्जी करें, फिर वो जंजीरें टूट जाती। क्या बात है। अच्छा, मैं ना अदीबों के हवाले से अक्सर, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट जो हैं वो मुख्तलिफ अदीबों के साथ हैं, माशाल्लाह आप जैसे बड़े बड़े नाम हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो मैं लाजमी किया करता हूँ। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव है
कि मैं चाह के भी नेगेटिव पहलुओं पे बात नहीं कर पा रहा, तो मेरे ख्याल से हम उसको छोड़ देते हैं। मैं एक चीज़ पर अब बात करूंगा। वो आपने पहले तो कहा कि मैंने पहले वालिद साहब के कहने पर ये किया, फिर वालदा के, फिर मैंने वो किया जो मेरा दिल चाहा। लेकिन ये बताइएगा कि CSP ऑफिसर बनने के बाद ऐसा क्या ख्याल आया कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए और अब मुझे अपना वाइट कोट पहनना है? बात वही पैशन की हो रही थी। ठीक है, पैशन से शुरू करते। कुदरतुल्लाह शहाब साहब जी जी जी, वो आपको पता है CSP अफसर था, ठीक है, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, स्पिरिचुअलिज्म में भी, लिटरेचर में भी, और उन्होंने सर्विस में भी, ठीक है, तीनों चीज़ों में। बिल्कुल। उन्होंने को 4-5 बार रिजाइन किया था। अच्छा। उनसे पूछा गया सही कि अगर यही करना था तो आपने क्यों किया ये सब कुछ? तो उन्होंने कहा चेक करने में क्या अर्थ है, वेरी सिंपल। अच्छा, तो चेक करने में क्या अर्थ है? ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वही जो मेरे पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल था, मैंने कोशिश की, मैंने कर लिया, मैंने उससे ट्रेनिंग ली। और मैं ये एक बात बता दूं, जी जी प्लीज, कोई भी नॉलेज जाया नहीं जाता, कभी जाया नहीं जाता। वाह। सिर्फ आपको हार्ड वर्कर होना चाहिए, स्किलफुल होने, और जो काम करें खुश होकर करें, जहां भी रहें। CSS किया मैंने, मेरी ट्रेनिंग हुई अपने बैचमेट्स के साथ, मैंने बहुत लर्न किया, ग्रूम किया उन्होंने, ठीक। फिर मैंने सर्विस भी की 3 साल, सही। फिर उसके बाद छोड़ के मैं वापस आ गया, ठीक है। अब उससे मेरी ज़ात के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ें ही हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं आया, ठीक है, चाहिए। मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ वैसे ही है जो मेरे बैचमेट्स थे, वो मुझे उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही मुझे मानते हैं, ठीक है। वो मेरे पास UAE में आते हैं, मैं इधर आता हूँ, सारे मेरे मतलब दे आर ऑल माई बडीज, ठीक है। तो कहने की मतलब है, अभी जो नॉलेज की बात करें वो नॉलेज अभी मेरे काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ उधर, मेरे बाकी कोलीग्स भी डॉक्टर हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एडमिन प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ जाती है, आई रिजॉल्व द थिंग्स बेटर देन अदर डॉक्टर्स। क्या बात, वो आपके वेरी सिंपल, बिल्कुल ठीक है। 2 चीजें आई हुई हैं, आम डॉक्टर नहीं सुलझा, मैं कहता हूँ इधर आओ मेरे पास, टेल मी द प्रॉब्लम एंड आई सॉल्व इट इन ए बेटर वे। तो सिविल सर्विस काम आ गया, ठीक है। फिर हमारी सिविल सर्विस में हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग अटैचमेंट आर्मी के साथ भी होती है, बिल्कुल ठीक है। दे मेक यू मोर डिसिप्लिन, हो गई। फिर आपको खाना पीना सिखाते हैं। अब मैं कहीं भी जाऊं पूरी दुनिया में, एज आई टोल्ड यू, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री वेयर एवर वी गो। अब मैं कहीं भी किसी बड़ी मीटिंग में, आई नो हाउ टू ईट, सही, आई नो हाउ टू वेयर, सही, क्योंकि हमें सिखाया जाता है फॉर्मली। सो ये वो चीजें हैं जो मेरे साथ से चलती हैं। अब मैंने उधर रह के क्या किया, मैंने MBBS तो किया ही है, ठीक है। फिर मैंने MSc डर्मेटोलॉजी की UK से, फिर मैंने उसको स्विच ओवर करके मैंने इंटरनल मेडिसिन में MRCP किया है UK से। फिर इस दौरान मैंने कोविड के दिनों MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया। अच्छा। फिर मैंने CPH की एक डिग्री होती है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर क्वालिटी, काफ़ी मुश्किल, मतलब USA से होती है, वो किया। अब ये सब कुछ जब मिलता है तो आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। एग्जैक्टली। आप टाइम ज़ाया इस तरह नहीं कर रहे क्योंकि आप प्रोफेशनली तो वही काम कर रहे हो। बिल्कुल सही। मैंने अपनी जॉब छोड़ के ये काम नहीं किया, ये मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये सब कुछ किया, सो इट डजंट मैटर। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों से आपका कोई नुकसान होता है, इन चीज़ों से आपकी स्किल इम्प्रूव होती है। बिल्कुल ठीक है। हम इख्तिताम की जानिब जाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये बताइए कि ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? ज़िंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, सही, हैप्पीनेस। वाह। और हैप्पीनेस इस तरह किसी और को तकलीफ नहीं देनी। वाह वाह। और हैप्पीनेस आपको उसी तरह मिलेगी जब आप दूसरों को हैप्पी रखें। क्या बात, वेरी सिंपल। सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सही। मैं पहले डर्मेटोलॉजी में था, लेजर्स करता था, 10 साल मैंने किए, कॉस्मेटोलॉजी, बड़ा एंजॉय किया लाइफ को, आई अर्नड अ लॉट। सही। तो मैं कुछ दिनों लेज़र सेफ्टी ऑफिसर अपने हॉस्पिटल में, तो लेज़र का एक राउंड करना था, मैंने जल्दी फिनिश कर लिया। तो मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर था उसने पूछा कि सर आपने बड़ी जल्दी फिनिश कर लिया ये राउंड, ये तो 3 घंटे का होता है। मैंने कहा मैं इन लेजर्स मशीन्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जहाँ ये बनती हैं मैं वहाँ से होके आया, ट्रेनिंग करके आया, तो इट्स ओके, आई नो दैट। सर व्हाई डिड यू लीव लेजर्स एंड डर्मेटोलॉजी, उसमें इतनी अर्निंग थी। मैंने कहा लिसन, आई वाज अर्निंग मोर देन 3 times व्हाट आई एम अर्निंग नाउ, लेकिन बाय द एंड ऑफ दैट टाइम मेरी पॉकेट एम्प्टी होती थी। सही। अभी मेरी पॉकेट एम्प्टी होती है बाय द एंड ऑफ मंथ। सही। लेकिन बाय द एंड ऑफ मंथ उस वक्त भी मैं हैप्पी होता था, अब भी हैप्पी हूँ। सही। तो जितना भी आप कमाई करेंगे, एक ही लेसन ज़हन में रखना कि आपने हैप्पी रहना है, जितने में भी रहना है। सही है। अगर मेरी सैलरी अगर आज 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी ना,
तो फ़ौरन मेरा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा। मैं नई गाड़ी ले लूँगा, नया घर ले लूँगा, बच्चों को एक स्कूल से निकाल दूसरे में डाल दूँगा, कबर्ड जो है वो रिफर्बिश कर दूँगा, ठीक है? और इसी तरह मेरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा खुश रहना सीखें, और खुशी उस वक्त आएगी जब खुशियाँ बांटेंगे, आसानियाँ बांटेंगे। इशफाक साहब क्या कहते हैं? आसानियाँ बांटें, तो फिर आपको मिलेंगे। दिस इज कर्मा। एग्जैक्टली, दैट्स इट। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। अब मैं ये शेर जो है वो स्टार्ट में बोलने वाला था, लेकिन अब इख्तिताम में बोलता हूँ कि बहुत बरसों के बाद आया कोई मेहमान मेरे घर में, बहुत बरसों के बाद है दिल मेरे घर की फ़िज़ा महकी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और देखिए ज़िंदगी में बहुत सी जहतों पर काम करने वाले अगर आपको नज़र आते हैं तो उसके पीछे कई मुश्किलात होती हैं, कई पेचीदगियों से गुज़रते हुए, कई मनाजिल तय करते हुए, कई कांटों से गुज़रते हुए इंसान चला जाता है। और जब वो कुछ पा लेता है तो उसको ये लगता है कि अब मैं दूसरों के लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ। तो आई फाउंड हिम अ वेरी वेल एंड पॉजिटिव मैन, जो कि मैं चाहता था कि हमें ज़िंदगी में ऐसे लोग ही मिलें जो कि हमारी ज़िंदगियों में ऐड ऑन क्या करते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगियों में ऐड ऑन करके लोगों के लिए क्या भलाई करते हैं। जो चीज़ें आपने कोट की वो मेरी ज़िंदगी में अब इंशाल्लाह ऐड होंगी, लोगों की ज़िंदगियों में ऐड होंगी। और इसके अलावा जो आपने अपनी शायरी पर बात की, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था और पॉजिटिवली। तो आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।